पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक 12वीं शताब्दी में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के कारण उन्हें राजपूतों के महान शासकों में गिना जाता है। इसी दौरान मोहम्मद गौरी, जो तुर्की साम्राज्य का शासक था, भारत पर आक्रमण करने आया। पहला युद्ध 191। गौरी ने 191 में भारत पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराइन के मैदान में पहला युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कूटनीति और वीरता का परिचय देते हुए गौरी को परास्त किया। गौरी की सेना को भारी नुकसान हुआ और उसे भारत से वापस लौटना पड़ा। दूसरा युद्ध 102। लेकिन गौरी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अगले ही वर्ष 1192 फिर से हमला किया। इस बार गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे से बंदी बना लिया। कई इतिहासकारों के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैदी बनाकर उसे अपमानित करने की कोशिश की। चंद बरदाई की मदद। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का मित्र और कवि चंद बरदाई उनके साथ था। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को गुप्त रूप से एक संदेश दिया, जिसमें उसने यह बताया कि वह अब भी एक अंतिम उपाय से अपने दुश्मन को हराने की क्षमता रखता है। गौरी ने पृथ्वीराज के कौशल की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें उसने पृथ्वीराज से तीरंदाजी का परीक्षण करने को कहा। चंद बरदाई ने एक गुप्त कोड कविता के माध्यम से पृथ्वीराज को दिशा बताई। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका मतलब था कि गौरी कितनी दूरी पर है। पृथ्वीराज ने अपनी अत्यधिक सूक्ष्मता से इस कोड का पालन किया और एक ही तीर से गौरी को मार गिराया। पृथ्वीराज का वीरता। हालांकि यह घटना इतिहास में एक बहुत ही शौर्यपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज है, लेकिन अंत में पृथ्वीराज चौहान को फिर से पराजय का सामना करना पड़ा और उनका बलिदान हुआ। गौरी ने उन्हें मृत्युदंड दिया, लेकिन उनकी वीरता और चंद बरदाई के साथ मिलकर किए गए संघर्ष को आज भी याद किया जाता है। यह कहानी न केवल युद्ध के महाकाव्य का प्रतीक है, बल्कि राजपूतों की शौर्य, सम्मान और संघर्ष की भावना को भी उजागर करती है, जो कभी झुकने को तैयार नहीं थे।